हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग एक रोमांटिक ड्रामा मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी का नाम है लेडी चैटरलीज लवर। इस मूवी के कहानी में हम लोग एक औरत को देखेंगे जिसका पति एक वार में घायल हो जाता है। इसके बाद वो अपनी वाइफ के सेक्सुअल डिजायर को पूरा नहीं कर पाता है। इधर वो लेडी अपने नौकर से अपनी शारीरिक इच्छाएं पूरी करती है। ये मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम लोग कुछ लोगों को देखते हैं जो कि एक खदान में काम कर रहे थे। तभी यहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। उसी वक्त हम लोग एक ओलिवर नाम के आदमी को बाहर देखते हैं जो कि खदान में फंसे हुए लोगों की मदद करने के लिए दौड़ता है और वो उन्हें बाहर निकालता है। लेकिन इनमें से एक आदमी की मौत हो जाती है। इसकी डेड बॉडी को घर पहुंचाया जाता है। यहाँ इसकी वाइफ उसकी बॉडी को देखकर बहुत रोती है। वहीं दूसरी ओर हम लोग शहर में एक पार्टी होते हुए देखते हैं। यहाँ पर हम लोग कोनी नाम की एक ब्यूटीफुल लड़की को देखते हैं। तभी उसके पास एक आदमी आता है जिसका नाम क्लिफर्ड था, जो कि काफी अमीर होता है। ये लोग आपस में बातें करते हैं। बातें करते हुए ये लोग आपस में एक दूसरे से इम्प्रेस हो जाते हैं। ये लोग साथ में डांस भी करते हैं। लेकिन कोनी के दोस्त डंकन को ये सब पसंद नहीं आता है, क्योंकि ये लोग आपस में बहुत खुश लग रहे थे और डंकन कोनी को पसंद करता था। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद ये दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करते हुए ये लोग वादा करते हैं कि ये लोग हमेशा एक दूसरे के लिए वफादार रहेंगे और कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। ये लोग शादी के बाद बहुत खुश थे। क्लिफर्ड एक आर्मी ऑफिसर होता है, इसलिए उसे अगले ही दिन जंग के लिए जाना पड़ता है। लेकिन जंग के दौरान क्लिफर्ड बुरी तरीके से घायल हो जाता है। इसके बाद उसे वापस घर भेज दिया जाता है। आज क्लिफर्ड आने वाला है और सारे लोग उसके आने को लेकर बहुत खुश हैं। कोनी और इस घर के सारे नौकर क्लिफर्ड का वेलकम करने के लिए दरवाजे पर खड़े हैं। क्लिफर्ड को देखकर कोनी बहुत खुश थी। लेकिन तभी हम लोग ये देखते हैं उस जंग में घायल होने की वजह से क्लिफर्ड के कमर के नीचे का हिस्सा काम नहीं कर रहा है और उसके नीचे का हिस्सा पूरा पैरालाइज हो चुका था और वो व्हील चेयर में अंदर आता है। कोनी क्लिफर्ड को देखकर तो बहुत खुश थी, लेकिन वो अंदर से बहुत दुखी थी, क्योंकि कोनी की शादी कुछ ही दिन पहले हुई थी और उसकी जिंदगी में ऐसा कुछ हो जाएगा उसने कभी नहीं सोचा था। क्लिफर्ड भी इस बात से बहुत दुखी था और इसलिए वो खुद को मारने की कोशिश करता है। लेकिन कोनी उसे रोकती है और वो उससे कहती है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। वहीं दूसरी ओर हम लोग ओलिवर नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि अपनी मंगेतर को लेटर लिख रहा था। वो लेटर में ये कहता है वो इस बार किसी खदान में काम नहीं कर रहा है, बल्कि वो इस बार जंग में है। जंग के बाद जब ओलिवर छुट्टी लेकर अपने गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जाता है, तब वो अपने मंगेतर को किसी दूसरे आदमी के साथ देखता है और उससे बिना मिले ही चला जाता है। अब ओलिवर के पास कोई भी काम नहीं था। कुछ ही दिनों के बाद वो क्लिफर्ड के घर में काम मांगने के लिए आता है। जब क्लिफर्ड उसके बारे में पूछ रहा होता है, तब ओलिवर उसे बताता है वो इससे पहले एक जंग में था। बातें करते हुए क्लिफर्ड को यह पता चलता है कि ओलिवर उसी जंग में था जिसमें क्लिफर्ड घायल हुआ था और ओलिवर उसी के अंडर में काम कर रहा था। क्लिफर्ड इस बात से बहुत इम्प्रेस होता है और वो ओलिवर को एक जॉब देता है। क्लिफर्ड उससे कहता है, मेरा जंगल में कॉटेज है, वहाँ तुम्हें मेरे पक्षियों का ख्याल रखना होगा। अपाहिज होने की वजह से क्लिफर्ड अपने लिए एक गाड़ी खरीदता है। जब वो इस गाड़ी में बैठकर घूमता है तब वो बहुत खुश होता है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसके पैर वापस आ गए हैं। इसके बाद वो कोनी को लेकर ओलिवर से मिलने के लिए जाता है। ओलिवर अभी जंगल में बने हुए कॉटेज में रहता था और क्लिफर्ड के पक्षियों का ख्याल रखता था। यहाँ पर पहली बार कोनी ओलिवर को देखती है। ओलिवर को देखते ही कोनी को उससे प्यार हो जाता है और वो ओलिवर को इशारा करती है, लेकिन ओलिवर उसके इशारों को नहीं समझ पाता है। अगले दिन एक मेड कोनी के पास में आती है और वो कहती है ओलिवर कॉटेज की चाबी मांग रहा है। इसके बाद कोनी खुद ही चाबी देने के लिए उसके पास जाती है। जब वो ओलिवर के पास पहुंचती है तब ओलिवर उससे अच्छे से बात नहीं करता है और वो कोनी से कहता है आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। कोनी को ओलिवर के ऐसे बिहेवियर से बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में यहाँ से चली जाती है। अगले दिन ओलिवर कोनी को एक लेटर लिखता है जिसमें वो अपने बर्ताव के लिए माफी मांगता है। इसके बाद कोनी फिर से मिलने के लिए उसके कॉटेज में जाती है। यहाँ पर ओलिवर अपने शर्ट को उतार कर काम कर रहा था। जब कोनी उसके जिस्म को देखती है तब वो उसके तरफ और भी अट्रैक्ट हो जाती है। ओलिवर को देखकर कोनी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और उसके तन बदन में आग लग जाती है। इसके बाद वो ओलिवर के पास जाने की सोचती है, लेकिन तभी ओलिवर भी उसे देख लेता है और वो अपना शर्ट वापस पहन लेता है, क्योंकि कोनी उसके बॉस की वाइफ थी और वो उसकी बहुत इज्जत करता था। कोनी को ये जगह बहुत पसंद आती है और वो ओलिवर से कहती है मैं यहाँ रोज पेंटिंग करने के लिए आऊंगी। तब ओलिवर कोनी से ये कहता है मैं आपके लिए इस जगह को साफ कर दूंगा और मैं किसी दूसरी जगह पर चला जाऊंगा। तब कोनी कहती है तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है और तुम हमेशा मुझसे क्यों भागते हो। यहाँ पर कोनी ओलिवर से गुस्सा हो जाती है और वो गुस्से में यहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पर जोरों से बारिश होती है। कोनी ओलिवर के कॉटेज में आती है। यहाँ पर ओलिवर आग जलाता है और आग के जरिए ये लोग हाथों को गर्म करते हैं। लेकिन जैसे ही कोनी ओलिवर के करीब आती है, ओलिवर यहाँ से उठ जाता है, क्योंकि वो कोनी के इरादे जान चुका था। कोनी फिर से उससे ये पूछती है तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो। तब ओलिवर कहता है मैं तुमसे दूर नहीं भाग रहा हूँ, लेकिन मुझे ये डर है
कि अगर कैलिफर्ड को हम दोनों के बारे में पता चला तब वो मुझे जॉब से निकाल देगा। ओलिवर की इन बातों को सुनकर कोनी को थोड़ा बुरा फील होता है और वो यहाँ से उठकर अपने घर चली जाती है। एक बार जब कोनी कैलिफर्ड के साथ में घूम रही होती है तब कोनी उससे कहती है, मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि हमारा कोई बच्चा नहीं है। कैलिफर्ड उससे कहता है, मैं अपने शरीर को ठीक करने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ। वहीं इधर हम लोग कैलिफर्ड को उसके शरीर में करंट देते हुए देखते हैं, क्योंकि वो अपने शरीर को जल्दी ठीक करना चाहता था, इसलिए वो सारे दर्द बर्दाश्त करने के लिए रेडी था। कैलिफर्ड दर्द से बहुत चिल्लाता है। जब कोनी कैलिफर्ड के चिल्लाने की आवाज सुनती है तब उससे रहा नहीं जाता है और वो कैलिफर्ड को ऐसा करने से रोकती है। कैलिफर्ड अब अपने काम में नाकाम हो चुका था, इसलिए वो अब कोनी के सामने रोने लगता है। इसके अगले दिन कोनी जंगल में जाती है, तभी उसे वहाँ पर ओलिवर दिखाई देता है। ओलिवर यहाँ पर काम कर रहा होता है, तभी वो ओलिवर के पास में जाती है। यहाँ पहुंचकर वो छोटे चूजों को देखती है और वो उन्हें देखकर रोने लगती है। छोटे चूजों को देखकर उसे अपने बच्चे की कमी महसूस होती है, क्योंकि अब कैलिफर्ड बच्चे पैदा नहीं कर सकता है और कोनी इस बात से बहुत दुखी थी। कोनी को ऐसा रोता हुआ देखकर ओलिवर उसके पास आता है और उसे गले से लगाता है, क्योंकि ओलिवर भी अब कोनी को पसंद करने लगा था, इसलिए वो उसे अपने साथ अपने कॉटेज में ले जाता है। यहाँ पर ये लोग इंटीमेट होते हैं। कोनी पूरे दिन ओलिवर के साथ में रहती है। जब शाम होने लगती है तब ओलिवर उसे छोड़ने के लिए उसके घर तक जाता है। जाने से पहले कोनी ओलिवर से यह पूछती है, तुमने आज जो भी मेरे साथ किया, क्या तुम्हें इस बात का पछतावा है? ओलिवर कहता है, नहीं, क्योंकि अब मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अब मैं तुम्हें अपना मानता हूँ। उसी रात जोरों से तूफान आता है और बादल जोरों से गरजता है। इधर अपने कॉटेज में बैठकर ओलिवर कोनी को बहुत याद कर रहा था, इसलिए वो यहाँ ड्रिंक करता है। ऐसे मौसम को देखकर कोनी भी उठ जाती है और उसे ओलिवर की बहुत याद आने लगती है, क्योंकि उसे भी रात में नींद नहीं आ रही थी। वो खिड़की से ओलिवर के कॉटेज की रोशनी को देखती है। इसके बाद वो खुद को नहीं रोक पाती है और दौड़ते हुए वो ओलिवर के पास पहुंच जाती है। लेकिन तभी हम लोग ये देखते हैं, कोनी को ओलिवर के पास में जाते हुए उनकी एक मेड देख लेती है। इधर ओलिवर भी कोनी का वेट कर रहा था। ओलिवर कोनी से ये कहता है, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा था कि तुम मुझसे अभी मिलने के लिए आओगी। कोनी उससे कहती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद ये लोग फिर से इंटीमेट होते हैं। एक दिन कैलिफर्ड के घर में पार्टी होती है। यहाँ कोनी का दोस्त डंकन भी आया होता है। कैलिफर्ड देखता है कोनी और डंकन साथ में डांस कर रहे हैं। उसे ये देखकर अच्छा नहीं लगता है। अगले दिन कैलिफर्ड कोनी से ये कहता है, तुम्हारे लिए तुम्हारे हस्बैंड से ज्यादा इम्पोर्टेंट एक बच्चा पैदा करना है और शायद इसलिए तुम अब गैर मर्दों के साथ रहती हो। कोनी हमेशा से एक बच्चा चाहती थी और कैलिफर्ड को लगता था, इसलिए कोनी डंकन के करीब जा रही है। वो जब यहाँ से जाने वाली थी तभी कैलिफर्ड ये कहता है, उसे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि वो किसी से भी बच्चा पैदा करे, लेकिन वो बच्चा मेरा होगा। कोनी को कैलिफर्ड की बातों से बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद वो माइंड को रिलैक्स करने के लिए ओलिवर के पास में जाती है और ये लोग फिर से यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। एक दिन कोनी को ये पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो इसके बारे में कैलिफर्ड को बताती है। कैलिफर्ड ये सुनकर बहुत खुश होता है और वो कोनी से उस आदमी का नाम पूछता है, लेकिन कोनी उस आदमी का नाम नहीं बताती है। एक दिन कैलिफर्ड ओलिवर से मिलने के लिए उसके पास जाता है और वो कोनी को भी अपने साथ ले जाता है। ये लोग जा ही रहे होते हैं, तभी ओलिवर पीछे से आता है और वो कोनी को अपने बाहों में लेकर किस करता है। ये लोग इधर किस कर रहे थे, तभी कैलिफर्ड कोनी को आवाज लगाता है। असल में कैलिफर्ड की गाड़ी कीचड़ में फंस गई थी, क्योंकि ओलिवर भी यही था, इसलिए ओलिवर जल्दी से आता है और वो उसकी गाड़ी को धक्का लगाता है। लेकिन वो इस गाड़ी को धक्का लगाते हुए जोर जोर से खांसने लगता है। खदान में लगातार काम करने की वजह से उसके दोनों लंग्स खराब हो चुके हैं। कोनी कैलिफर्ड से ये बोलती है, तुम ओलिवर को ऐसा करने से रोक दो, नहीं तो वो धक्का लगाते हुए मर जाएगा। लेकिन कैलिफर्ड उसे नहीं रोकता है। काफी कोशिश करने के बाद ओलिवर कैलिफर्ड की गाड़ी को निकालने में कामयाब हो जाता है और जोर जोर से खांसता हुआ यहाँ से जाता है। थोड़ी ही देर बाद कोनी ओलिवर के पास आती है। यहाँ वो गुस्से में कोनी से ये कहता है, उसने 12 सालों तक खदान में काम किया है और ऐसा करके उसने अपने लंग्स को खराब कर लिया, लेकिन इसके बाद भी उसे जंग लड़ने के लिए भेज दिया गया। वो कहता है, मेरी लाइफ तुम लोगों के जैसे नहीं है, इसलिए तुम्हें अपने पति के पास वापस जाना चाहिए। एक दिन कोनी की मेड, जिसका नाम मिस बोल्टन है, वो ओलिवर के कॉटेज में आती है। यहाँ पर उसे कोनी की डायरी मिलती है। इस डायरी को देखकर वो समझ जाती है कोनी के पेट में जो बच्चा है वो ओलिवर का है। इधर कैलिफर्ड आने वाले बच्चे की खुशी में एक पार्टी रखता है, लेकिन तभी कैलिफर्ड के पास मिस बोल्टन आती है और वो कैलिफर्ड को यहाँ बताती है कोनी के पेट में जो बच्चा है वो ओलिवर का है। इसके बाद जब कोनी कैलिफर्ड से मिलती है तब कैलिफर्ड उस पर बहुत गुस्सा होता है। कुछ ही देर के बाद कोनी मिस बोल्टन के पास जाती है। वो मिस बोल्टन से पूछती है, तुम्हें ये सब किसने बताया? मिस बोल्टन कहती है, मैं सब कुछ जानती हूँ, और वो कोनी को इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलती है। कोनी को ऐसा लग रहा था जैसे ओलिवर ने ही मिस बोल्टन को सब कुछ बताया है, लेकिन मिस बोल्टन कहती है, मुझे ओलिवर ने कुछ भी नहीं बताया है। ये सुनकर कोनी रोने लगती है। वो मिस बोल्टन से कहती है वो ओलिवर से बहुत प्यार करती है। इसके बाद मिस बोल्टन उसके पास आती है
और वो माफी मांगते हुए ये कहती है, तुम्हें जल्दी से ओलिवर के पास में जाना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा पति उसे मरवा देगा। ये सुनकर कोनी भागते हुए ओलिवर के पास जाती है, लेकिन वो देखती है यहाँ कोई नहीं है। ये देखकर कोनी बहुत रोती है, लेकिन तभी यहाँ पर ओलिवर आता है। उसे देखते ही कोनी उसे गले से लगाती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कोनी कैलिफर्ड के घर में आती है। यहाँ पर वह कैलिफर्ड से डिवोर्स मांगती है, लेकिन कैलिफर्ड उसे मना कर देता है और वो उसे ओलिवर को बुलाने के लिए कहता है। इसके बाद ओलिवर यहाँ आता है। यहाँ पर इन दोनों के बीच में बहस होती है। इसके बाद कोनी और ओलिवर कैलिफर्ड के घर को छोड़कर चले जाती हैं। उनके घर से निकलते ही कैलिफर्ड घर के बाहर आता है और वो कोनी को डिवोर्स देने के लिए मान जाता है। अब कोनी ओलिवर के साथ बहुत खुश है और इन दोनों के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही मूवीज के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकती हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कोनी ने कैलिफर्ड के साथ सही किया या गलत, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तब एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।